अल्लाह पाक की ये सुन्नत इलाहिया रही है कि जब भी इंसान राहे हिदायत से भटका, इंसान एक खुदा को भूलकर गैरों के सामने सर झुकाने लगा और इंसान गुमराही की दलदल में फंसा, तो अल्लाह ने किसी नबी और रसूल को दुनिया में भेजा। उन नबी और रसूल ने इस दुनिया में आकर बंदों की रहनुमाई की और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और तकरीबन 500 साल का ज़माना गुज़र गया। ना कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए और ना कोई रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। आखिर दुनिया इंसानियत ख़तरे में पड़ रही थी और हर तरफ जुल्म व सितम और अंधेरी और तारीकी। जुल्म व सितम का हाल ये हो गया कि लोग गरीबों के गला दबाने लगे। जालिम अपने जुल्म की इंतहा पर पहुंच गए। हद ये हुई कि बेवाओं और यतीमों को सताया जाने लगा, जिंदा लड़कियों को दरगोर किया जाने लगा। बेवाओं के साथ वो अनोखे जुल्म किए जाते कि जिसको सुनना और बताना बहुत मुश्किल है। गरीब लोगों से मजदूरी कराई जाती, लेकिन जुल्म की हद ये थी कि उन्हें मजदूरी न दी जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये ज़मीन चीखती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, ऐ मेरे मालिक, ऐ रहीम व करीम रब, मेरे सीने पर ये कब तक जुल्म होंगे? कब तक गरीबों को सताया जाएगा? कब तक कमज़ोरों को मारा जाएगा? कब तक यतीमों के गले दबाए जाएंगे? कब तक बेवाओं को गिरी हुई नज़रों से देखा जाएगा? आखिर दुनिया इंसानियत में हर तरफ तारीकी छा गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। जुल्मत पर जुल्मत, अंधेरे पर अंधेरा, तारीकी पर तारीकी, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। आखिर दुनिया इंसानियत अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाती है, मालिक अब किसी ऐसे को भेज दे जो बेवाओं का सहारा बनता हुआ नजर आए। ऐ मौला, आप किसी ऐसे को भेज दे जो यतीमों का सहारा बनता हुआ नजर आए। ऐ मौला, अब किसी ऐसे को भेज दे जो कमज़ोरों का सहारा बनता हुआ नजर आए। ऐ मौला, अब किसी ऐसे को भेज दे जो इस अंधेरे को दूर करने के बाद हर तरफ उजाले फैला दे। ऐ मौला, अब किसी ऐसे को भेज दे जो इस जुल्मत और तारीकी को दूर करने के बाद हर तरफ इंसाफ का दरिया बहा दे। आखिर दुनिया इंसानियत की इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और मेरे मालिक नो रहमो करम आता है और मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला के प्यारे को आमना की गोद में जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आते हैं तो पूरी दुनिया इंसानियत के अंदर जो जुल्म किया जा रहा था, जो गरीबों को दबाया जा रहा था, जो बेवाओं पर जुल्म किया जा रहा था, जो यतीमों पर जुल्म किया जा रहा था, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं तो वो जुल्मत मिटती चली जाती है और हर तरफ उजाले फैलते चले जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। और जब इस नूर की तजल्ली को, जब इस नूर की चमक को मेरे सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इल्म व हिकमत के ताजदार देखते हैं तो आप पुकार उठते हैं कि सुबह तैबा में हुई बड़ा है बड़ा नूर का और सदका
आका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब मेरे प्यारे जरा जहन को करीब लेकर आओ, मेरे सरकार की महफिल में तशरीफ लाने वालों, आपकी किस्मत पे नाज कीजिए कि अल्लाह ने आपको चुना है कि आप मेरे नबी की महफिल में तशरीफ लेकर आए हैं। कसम खुदा की, जो नबी की महफिल में तशरीफ लेकर आता है अल्लाह उसे चमका देता है, अल्लाह उसके दिल को चमका देता है, अल्लाह उसके नूर को चमका देता है। अरे मेरे नबी से जिसने रिश्ता जोड़ा अल्लाह ने उसे चमका दिया है। मेरे नबी से रिश्ता अबू बकर ने जोड़ा है, सिद्दीक बना दिया है। मेरे नबी से रिश्ता उमर ने जोड़ा है, फारूक आजम बना दिया है। मेरे नबी से रिश्ता उस्मान ने जोड़ा है, गनी बना दिया है। मेरे नबी से रिश्ता अली ने जोड़ा है, मौलाए कायनात बना दिया है। इमाम इश्क को मोहब्बत मैदान में निकल के आते हैं और पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब मेरे सरकार के नूर को समझने की जरूरत है। चांद की जब 27वीं रात आई, अल्लाह पाक ने अपने मुकद्दस फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील मीकाईल को भी बुलवाओ। मीकाईल को भी बुलवा लिया गया। कहा, जो तुम्हारे मातहत 70 हजार फरिश्ते दिए गए हैं उन सबको भी बुला लो, और मेरे नबी की बारात आज तुम्हें जमीन से अर्श आजम पर लेकर आनी है। हजरत जिब्रील ने जैसे अल्लाह का हुक्म सुना, फौरन सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि चलो जन्नत में। अल्लाह पाक ने पूछा, जिब्रील किस बात का हुक्म दिया है? कहा, मौला जमीन के जिस खित्ते से तेरे नबी की बारात लेकर आनी है, आज वहां चांद की 27वीं रात है और दूर दूर तक उजाले का पता नहीं है। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है कि तेरे नबी की बारात को अंधेरे में लाया जाए। मैंने फरिश्तों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो जन्नती किंदीलें लें, जन्नती टॉर्च लें, जन्नती उजाले लें और तेरे नबी की बारात में उनसे उजाला किया जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ इन तमाम फरिश्तों से कह दो कि वो इन जन्नती किंदीलों को रख दें, इन जन्नती लाइटों को रख दें, इसलिए कि किसी लाइट की ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने अपने नबी के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 1-2 पर्दे नहीं बल्कि 70 हजार नकाब डाल रखे हैं। ऐ जिब्रील जब ज़मीन पर जाओ तो मेरे नबी की बारगाह में जाओ तो मेरे नबी के चेहरे से सिर्फ मेरी सिफत गैरत का एक पर्दा उठा देना, जमीन से आसमान तक जितनी भी अंधेरी है, जितनी भी जुल्मत है, जितनी भी तारीकी है, सब की सब उजाले में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील आसमान से परवास करते हुए आते हैं और जमीन पे आने के बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब देखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील आकर खड़े हो जाते हैं। अब हिम्मत नहीं होती है कि कुंडी को खटखटा दें। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम छत के रास्ते से घर में हाजिर होते हैं, कमरे में जाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील की हिम्मत नहीं होती है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को बेदार कर दें। हाथ दस्त बस्ता खड़े हुए हैं। अल्लाह की रहमत देख रही है, अल्लाह की रहमत देख रही है कि मेरा महबूब आराम फरमा रहा है। जिब्रील जैसा मुकद्दस फरिश्ता
फरिश्ता, जिब्रील जैसा बुजुर्ग फरिश्ता, जिब्रील जैसा मर्तबा रखने वाला फरिश्ता मेरे महबूब के सामने हाथ बांधे हुए खड़ा है। अल्लाह हुक्म देता है, जिब्रील देखते किस बात को हो, अरे आज तुम्हारी पेशानी में जो मैंने अपना नूर रखा है वही मेरे नबी के तलवों पर रख दो। जब मेरे नबी उस नूर की ठंडक को महसूस करेंगे तो बेदार हो जाएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी पेशानी को मेरे आका के कदमों से मलना शुरू किया है। मेरे आका जब ठंडक महसूस करते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन बेदार हो जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह के आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, अल्लाह पाक का पैगाम है कि आज मेरा रब तुमसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है मेरे आका को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं। 70 हजार फरिश्ते, 70 हजार फरिश्ते हजरत जिब्रील के साथ हैं, 70 हजार फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ हैं। अल्लाह अकबर, 1,40,000 फरिश्तों का लश्कर मेरे आका की बारात को लेके जा रहा है। अब मेरे आका की बारात मस्जिद अक्सा में पहुंचती है। रात का आलम है। जब मेरे आका की बारात वहां पहुंचती है तो क्या देखा जाता है कि तमाम नबी मौजूद है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, ये कहां से आ गए? लोग तो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद है। ये आ कहां से गए? तो मैं कहता हूं हमारे नबी तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा है। अरे हमारे नबी तो क्या, जब आदम जिंदा है, जब ईसा जिंदा है, जब मूसा जिंदा है, जब शीश जिंदा है, जब सालेह जिंदा है, तो मेरे आका तो वो है जो सैयदुल मुरसलीन है, नबीउल अंबिया है, तमाम उम्मतों के सरदार है, तमाम नबियों के सरदार है, तमाम रसूलों के सरदार है। अरे मेरे प्यारे, अल्लाह आका करीम की बारगाह में इमाम इश्क को मोहब्बत अर्ज करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, लोगों की नज़र घूम रही थी। हो सकता है कि आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे, हो सकता है कि आज हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे, हो सकता है कि आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे। लोग देख रहे थे कि हो सकता है आज मूसा नमाज पढ़ाएंगे, इसलिए कि वो कलीमुल्लाह है। लोग देख रहे थे कि हो सकता है आज नमाज ईसा पढ़ाएंगे, इसलिए कि वो रूहुल्लाह है। अल्लाह अकबर, लोगों की नज़र इधर उधर घूम रही थी। अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ जिब्रील, मेरे नबी का हाथ पकड़ो और आगे मुसल्ले पर बढ़ा दो। इसलिए कि जिब्रील अर्ज करते हैं, ए आका, ये वो सब वो हैं जो अपनी अपनी उम्मतों के सरदार हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको वो एजाज़ अता फरमाया है कि आप इन सब के सरदार हैं, आप इन सब के सैयद हैं, आप इन सब के सरदार हैं, आप इन सब के आका हैं। आज नमाज पढ़ाइए। मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आदम पीछे खड़े हैं, ईसा पीछे खड़े हैं, मूसा पीछे खड़े हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की बारात जमीन से चलती है। 1,40,000 फरिश्ते जा रहे हैं। मेरे आका आसमानों की तरफ जाते हैं। जब आसमानों की बुलंदियों को पार करते हुए अर्श आज़म पर पहुंचते हैं तो आलम यह होता है कि अर्श आज़म मेरे नबी के लिए, मेरे आका के लिए मसनद रिफात बन जाता है। और जब मसनद रिफात बनता है तो बरेली का इमाम, सुन्नियों का ताजदार किसी मौके पर पीछे नहीं रहते हैं और पुकार के कहते हैं, अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और हश्र में देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की।
अब मेरे आका करीम की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर तशरीफ़ लेकर आते हैं, आप 40 साल की उम्र शरीफ होती है, ऐलान नबूवत करते हैं। जब आप फारान की चोटी पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, आप कुरैश के तमाम लोगों को बुलाते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ कुरैश के लोगों, देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का नबी और रसूल मानो, अल्लाह को एक मानो। आज से किसी बुत की पूजा नहीं करनी है। आज से जो तुमने काबे में 360 बुत रखे हैं, उन सबको निकाल कर फेंक देना है। मुझे अल्लाह का नबी मानना है, मुझे अल्लाह का रसूल मानना है, अल्लाह को एक मानना है। अल्लाह अकबर। जो आपके चचा थे, जो आपके करीबी थे, वो सब के सब भागते चले गए। ऐसा नहीं हो सकता है। ए मोहम्मद, तुम तो यतीम थे। ए मोहम्मद, तुम्हारे तो वालिद साहब का इंतकाल तुम्हारी पैदाइश से पहले हो गया था। तुम्हारे जो 7 बरस की उम्र हुई है, तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तुम नबी नहीं हो सकते हो। अल्लाह अकबर। सब कह कह कर भाग गए हैं। अल्लाह के नबी ने 40 बरस की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत कर दिया है। अल्लाह अकबर। हर तरफ तवाई, हर तरफ इधर उधर की बातें होने लगी। अरे मोहम्मद कोई अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि वो तो एक जादूगर है। उनका जादू तो हर तरफ चलता चला जा रहा है, उनसे किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक रास्ते से बाजार में गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जो अपना सामान बांधे हुए एक पोटली में बैठी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हम में तुम कैसे बैठी हो, ये सामान कैसे रखा है। वो अर्ज करती हैं, ऐ बेटा मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहा माँ बताओ तो फिर भी सही बात क्या है। तो वो बुढ़िया कहती हैं, बेटा तुम्हें पता नहीं है, मक्के शरीफ में एक मोहम्मद नाम के जादूगर आ गए हैं जो हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं और वो अपने नबी होने का दावा करते हैं, अल्लाह को एक बताते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उनसे मुलाकात कर लूँ और मैं भी उनके जैसी हो जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि मैं उनका ईमान कबूल करूं। अल्लाह अकबर। आका करीम ने कहा, अम्मा ये तो बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं। उस बूढ़ी ने कहा, तुम मेरा ये बोझ उठाओ, मेरी गठरी उठाओ और ज़रा कुछ दूर तक पहुंचाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबूवत वाले हाथों से उस बूढ़ी की गठरी को उठाते हैं और उठाने के बाद अपने सर पर रखते हैं और बातें करते हुए जाते हैं। मेरे आका करीम बातें कर रहे हैं, बूढ़ी बातें करती चली जा रही है। जब बहुत दूर तक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, मेरे आका अपने सर से गठरी को उतारते हैं, कहते हैं अम्मा तुम्हारी मंजिल मकसूद आ गई है, अब बताओ क्या किया जाए। कहती है बेटा तुम्हारा बहुत एहसान है। कहा अम्मा ऐसा नहीं कहना है, देखो तुम मेरी माँ की बराबर हो, देखो तुम मेरी माँ हो। कहा बेटा देखो मक्का तो जरूर छोड़ रही हूँ, जब लोग पूछेंगे कि मक्का क्यों छोड़ा था तो मैं ये कह दूंगी कि वहाँ एक मोहम्मद नाम का जादूगर था जिसकी वजह से मैं डर गई थी और मक्का छोड़ के आ गई थी। लेकिन जहाँ ये कहूँगी कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का जादूगर आ गया है, वहाँ ये भी कहूँगी कि तुझ जैसी नीली आंखों का, तुझ जैसी खूबसूरत आंखों का एक नौजवान भी है, तेरे जैसी चमकदार चेहरे वाला एक नौजवान भी है। तुझ जैसे नौजवान की तारीफ भी करूँगी, तुझ जैसे जवान की खूबसूरती को बयान करूँगी, तेरे अच्छे अखलाक को बयान करूँगी। अल्लाह अकबर। बुढ़िया तारीफ करती चली जा रही है। जब मेरे आका वहाँ से जाते हैं तो बुढ़िया कहती है, अरे नौजवान जरा ठहर तो सही, अपना नाम तो बता कर जा, तू है किस खानदान से, तू किस कबीले से ताल्लुक रखता है, तू किसका बेटा है, तू किसका पोता है, जरा बता तो सही। मेरे आका ने बताया, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं अमना का प्यारा हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। जब बुढ़िया इतना सुनती है, अरे तेरा ही नाम मोहम्मद है, तेरा ही नाम मोहम्मद है, मेरे आका चलते हैं, बुढ़िया दामन को पकड़ती है, ऐ मोहम्मद अब जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कलमा पढ़ा और मुसलमान कर, ईमान की दौलत से सरफराज कर। कसम खुदा की, मेरे नबी ने जो अपना अखलाक पेश किया है, जो किरदार पेश किया है, ये इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, ये इस्लाम किरदार
की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम जो है ताकत की बुनियाद पर नहीं फैला है, बल्कि अच्छे अखलाक की बुनियाद पर फैला है। मेरे आका करीम ने बूढ़े लोगों के साथ रहम करके, सिला रहमी करके ये बता दिया है, बूढ़ा आदमी भले ही किसी मजहब का हो, किसी मजहब को मानने वाला हो, अगर उसे मदद की जरूरत है, हमारा दीन ये कहता है कि उसकी मदद की जाए, उसके साथ सिला रहमी की जाए, उसके साथ अच्छा किरदार किया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेहतरीन अखलाक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे प्यारे नबी एक रास्ते एक जगह काफले में जा रहे हैं, बहुत सारे सहाबा किराम मेरे आका करीम के साथ हैं। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर जब पहुँचते हैं, रेगिस्तान मैदान में पहुँचते हैं, हर तरफ रेता ही रेता है, धूप बड़ी तेज हो रही है, गर्मी की शिद्दत है। अचानक में पानी खत्म हो गया। तमाम सहाबा किराम ने इधर उधर पानी ढूंढा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम की बारगाह में सारे के सारे सहाबा आ गए। ए आका करीम, अगर आज पानी नहीं मिलता है तो हम तो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। आका करीम ने फरमाया सब मेरे करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा को अपने करीब बिठा लिया है। आका करीम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला को हुक्म देते हैं, और एक सहाबी दूसरे जाते हैं कि जाओ इस पहाड़ी के पीछे जाओ। एक काला हबशी गुलाम है जो एक मशकीज़े में एक ऊँटनी पर पानी लेके जा रहा है, जाके उसे पकड़ कर लेकर आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुनते हैं फौरन ही चालू हो जाते हैं। मेरे आका ने, जिब्रील ने, हजरत अली ने ये नहीं पूछा ए आका आपको कैसे पता कि उस पहाड़ी के पीछे एक गुलाम जा रहा है। मेरे प्यारे, आजकल भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, यानी वो नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। लेकिन वो सहाबी थे, वो आज के बद किरदार लोग नहीं थे, वो आज के बदअकीदा लोग नहीं थे, बल्कि मेरे नबी की शान तो ये है कि वो जमीन को नीचे देखते हैं तो तहतुस सरा तक देख लेते हैं, आसमानों की तरफ निगाह उठाते हैं तो अर्श-ए आज़म तक देख लेते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत इसी तरफ निशानदही करते हैं। और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला और एक दूसरे सहाबी पहाड़ी को पार करके वहां पहुंचते हैं। जब पहुंचे तो वाकई एक काला हबशी गुलाम एक ऊंटनी पर सवार होकर एक छोटा सा मस्कीज़ा पानी का लेके जा रहे हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला ने रोका और कहा चलो, मोहम्मद अरबी ने तुम्हें बुलाया है। कहा कौन है ये मोहम्मद अरबी? कहा मैं तो किसी और का गुलाम हूं, मैं उनका गुलाम नहीं हूं। कहा जाना पड़ेगा। एक सहाबी ने इधर से पकड़ा और एक ने इधर से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर कर दिया। और हाजिर करने के बाद जिस मशकीज़े में पानी था, आका करीम ने फरमाया सहाबा लाइन लगा लो। सब ने अपने अपने बर्तन भरे, अपने अपने जानवरों को पिलाया, और जानवरों को पिलाने के बाद सब ने खुद पीना शुरू किया। अब आका करीम पिलाते चले जा रहे हैं, सहाबा इकराम पीते चले जा रहे हैं। अब पानी तो कुल 2-3 किलो था मशकीज़े में, उस सहाबा इकराम की तादाद सैकड़ों से ज्यादा थी। जो पीछे लगे हुए थे, हमने उनसे पूछा क्या तुम्हें मालूम है कि 2-3 किलो पानी में तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा? ये तो 10-12 आदमी पी जाएंगे। उन्होंने कहा अरे ये देखते नहीं हो, पानी को ना देखो बल्कि ये देखो कि पिलाने वाला कौन है। ये तो पिलाने पे आते हैं तो एक प्याला दूध 70 सहाबा को पिला देते हैं। आका करीम पिलाते चले जा रहे हैं, सहाबा इकराम पीते चले जा रहे हैं। सारे सहाबा ने बर्तन भर लिए, सारे सहाबा ने
अपने जानवरों को पिला लिया, सारे सहाबा ने खुद पी लिया। अब ये हबशी गुलाम देख रहा था, आका करीम ने मुंह बांधा इसके मशकीज़े का और दे दिया। देख रहा था कि पानी अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा था। अब जाता नहीं, हिलता नहीं। आका करीम ने कहा जाओ ना। कहा अब नहीं जाऊंगा। कहा अब तक जिसका गुलाम था, लेकिन आज से आपका गुलाम हो गया हूं। कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। आका करीम ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद मुसलमान किया। कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जाता नहीं। आका करीम ने कहा जाओ, तुम जहां जा रहे थे, जिसके गुलाम थे उसी के हो तुम। कहा आका मैं नहीं जाऊंगा। कहा मेरे आका ने गुलाम सुन ले, मैं लोगों की अमानतें लेने नहीं आया हूं, बल्कि उनकी अमानतें दिलाने आया हूं। मैं जुल्म करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो इंसाफ करने के लिए आया हूं। आका करीम ने मोहब्बत में, प्यार में इस शख्स के मुंह पे हाथ फेरा और कहा जाओ। अब यह शख्स जाता है अपने आका की बारगाह में, ऊंट पर सवार होता है। इसका आका देखता है दूर से आते हुए, कहता है शायद ये मेरा गुलाम नहीं है, कपड़े मेरे ही गुलाम के हैं, मशकीज़ा मेरा ही है, लेकिन गुलाम मेरा नहीं है। ऊंट भी मेरा ही है, लेकिन ये गुलाम मेरा नहीं है। इसलिए कि मेरा गुलाम जो था वो तो काला कलूटा था, ये मेरा गुलाम नहीं है। आखिर आका के करीब जब पहुंचा ये अपने, आका ने गिरबान पकड़ लिया और कहा बता मेरा गुलाम कहां है। कहा मैं आका तुम्हारा ही तो गुलाम हूं। कहा नहीं मेरा गुलाम नहीं है तू। कहा मैं तो आपका ही गुलाम हूं। आखिर दोनों में चिपट हो गई। कहा बता मेरा गुलाम कहां है। कहा आपका ही गुलाम हूं। बार बार बहस होने लगी, तुम्हारा ही तो गुलाम हूँ। कहा मैं तुम्हारा, कहा तुम्हारा ही गुलाम हूँ। कहा तू मेरा गुलाम नहीं है, कपड़े वाकई मेरे गुलाम के हैं, वाकई मशकीज़ा मेरा है, और जिस ऊँटनी पर तू सवार होके आया है वो वाकई मेरा ही ऊँटनी है, लेकिन तू मेरा गुलाम नहीं है। कहा बताओ तो सही मेरे अंदर चेंजिंग क्या आ गई है, मेरे अंदर तब्दीली क्या हो गई है, मेरे अंदर बदलाव क्या हो गया है। कहा अरे मेरा गुलाम जो था वो तो काला कलूटा था, और तेरे चेहरे के अंदर तो ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद उतर के आ गया है। कहा तेरा रंग कैसे बदल गया। ये कहता है जरा अब तुमने पहचान लिया है तो जरा थोड़ी देर के लिए गिरवान छोड़ दो। आका अलग खड़ा हो गया है, गुलाम आगे सामने खड़ा हो गया है। कहता है आका वाकई तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन रास्ते में आते हुए सैयदुल अंबिया, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार से मुलाकात हो गई थी, सैयदुल अंबिया से मुलाकात हो गई थी। उनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उनके हाथों से पानी निकलता हुआ देखा, एक मौजज़ा देखा। जब उनका उस मौजज़े को देखा तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्होंने अपनी मोहब्बत के हाथों को मेरे चेहरे पर फेर दिया है। उनके हाथों का फेरना था कि अल्लाह ने मेरे काले रंग को दूर कर दिया है और मुझे रोशनी अता फरमा दी है, मेरे रंग को गोरा फरमा दिया है। तो मेरे प्यारे, मेरे नबी से जो मिलता चला गया अल्लाह ने उसे नूर अता फरमा दिया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की देखिए, एक गुलाम मेरे नबी की बारगाह में आता है, उसे कैसा मर्तबा और मकाम अता फरमाया है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे कैसा मकाम अता फरमाया है, कैसा मकाम अता फरमाया है कि एक गुलाम है जिसके चेहरे पर हाथ फेरे हैं, देखो नूर जैसा चेहरा हो गया है, नूर जैसा चेहरा हो गया है। मेरे प्यारे देखो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती चली जा रही है। तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे आका के दुश्मन
दुश्मन होते चले जा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? मोहम्मद अरबी अकेले थे, उन्होंने अपने आप को रसूल होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया है। अल्लाह को एक बताते हैं, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह अकबर, कैसे इनका मुकाबला किया जाए? दीन इस्लाम फैलता चला जा रहा है, हर तरफ इस्लाम फैलता चला जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, लोग मुसलमान होते चले जा रहे हैं। आखिर कैसे इस्लाम को रोका जाए? अबू जहल एक मीटिंग करता है, अबू लहब इकट्ठा होता है, अबू जहल आता है, तमाम बड़े बड़े कुफार को इकट्ठा किया जाता है कि किसी तरीके से इस्लाम की तबलीग को रोक दिया जाए, किसी तरीके से इस्लाम की तबलीग को रोक दिया जाए, इस्लाम की नशर इशाअत को रोक दिया जाए। तमाम कुफार इकट्ठा हो गए, कहा किसी ऐसे आदमी को बुलाया जाए जो मोहम्मद का मुकाबला कर सके। लोगों ने मशवरा किया, अबू जहल ने कहा यमन के अंदर मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम हबीब यमन हबीब है, वो हर किसी से मुकाबला कर लेता है, जादूगर के जादू को पहचान लेता है, हर किसी की बात का जवाब देना चाहता है। फौरन ही अबू जहल एक खत लिखता है और जल्दी से मुतालबा करता है, ऐ मेरे दोस्त हबीब जल्दी आ जाओ, एक शख्स है मोहम्मद नाम के, वो नबी होने का दावा करते हैं, हमें जादूगर मालूम होते हैं, तुम जल्दी आओ, तुम्हें उनसे मुकाबला करना है, तुम्हें उन्हें ज़ेर करना है, तुम्हें उन्हें गिराना है। अल्लाह अकबर। हजरत जल्दी से खत लिखता है। अबू जहल और लिखने के बाद हजरत हबीब यमनी के पास जाता है। हबीब यमनी जब उस खत को पढ़ते हैं फौरन मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं, और रवाना होते के साथ ही जब पता चला अबू जहल को कि हबीब मक्के में आने वाले हैं, तो मक्के से बाहर निकल के इस्तकबाल किया और कहा है हबीब यमनी तुम आ गए हो, देखो ऐसा करना है, जब मोहम्मद से हम मुलाकात करेंगे, जब हम मोहम्मद से तुम्हारी मुलाकात करेंगे, तुम्हें उनसे ऐसे सवाल करने हैं कि वो तुम्हारे सवालों का जवाब ना दे सके। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है, उनसे मुकाबला करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे ऐसे सवाल करूंगा कि मेरे सवालों का जवाब ना दे सकेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब यमनी आते हैं, अभी कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुए हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं, देखते ही मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद मैं तुमसे दो सवाल करूंगा, एक सवाल का जवाब तुम्हें खुद देना हो, एक सवाल मैं करूंगा और तुम उसका जवाब दोगे, दूसरा सवाल भी तुम करोगे और उसका जवाब भी तुम दोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कहा ठीक है ए हबीब सवाल करो। हजरत हबीब यमनी सवाल करते हैं और कहते हैं मोहम्मद चलो जरा मैं तुमसे एक सवाल ये करता हूँ कि तुम ये जो चांद है इस चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। अल्लाह अकबर। ये सवाल किया क्यों? इसलिए कि जादू जो होता है ये जमीन पे तो चल सकता है लेकिन आसमान पे जादू नहीं चल सकता। जमीन पे जादू चल सकता है लेकिन आसमान पे किसी का जादू नहीं चल सकता। इसने ऐसा सवाल किया कि अगर नबी होंगे तो फौरन पता चल जाए, वरना चांद के दो टुकड़े नहीं कर सकते। मेरे आका करीम ने कहा चलो। जबले अबू कैस पे पहुंचे, जबले अबू कुबैस पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। मेरे आका करीम ने अपनी उंगली के इशारे किए, चांद के दो टुकड़े हो गए, आधा चांद पहाड़ी के इधर और आधा चांद पहाड़ी के इधर। इसी चांद के टुकड़ों को दूसरे मुल्कों के लोगों ने देखा तो ईमान को कबूल किया, और यही चांद का मौजज़ा है कि आज जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो इसी चांद के मौजज़े को देखकर कबूल किया। मेरे आका ने मौजज़ा तो मक्के की सरजमीन पर दिखाया था लेकिन उसके असर पूरी दुनिया में फैल गए। चांद के दो टुकड़े कर दिए मेरे आका ने, सारे के सारे कुफ्फार देखते रह गए। कहा बताओ क्या करूं? अब ये कहते हैं हबीब कि जब दो टुकड़े कर दिए हैं तो फिर इसको जोड़ भी दीजिए। आका करीम ने उंगलियों के इशारे किए, दो टुकड़े चांद जुड़ गया है आपस में, एक जगह हो गया है। अगर मेरे आका ना जोड़ते तो कयामत तक चांद के दो ही टुकड़े रहते, और जब भी चांद निकलता मेरे आका की इजाजत के बगैर न निकलता।
चांद के दो टुकड़े हुए, फिर चांद को एक जगह मिला दिया। अब हबीब यमनी कहते हैं मैंने आपसे 2 सवालों के लिए कहा था। पहला सवाल मैंने किया, आपने उसका जवाब दिया। अब दूसरा सवाल भी आप करोगे और जवाब भी खुद दोगे। उसे यकीन था कि दिलों के हाल जो जानता है वो नबी ही हो सकता है। दिलों के हाल कोई जादूगर नहीं जान सकता, नबी ही जान सकता है। अल्लाह। अब हबीब यमनी तो मेरे आका से बात कर रहे हैं, लेकिन अबू जहल भी भागने लगा, अबू लहब भी भागने लगा। कह रहे अरे मोहम्मद का जादू तो चांद पर भी चल गया, हारे जादू इनका आसमानों पर भी चल गया। अबू जहल भागा, कुफार भागे, लेकिन हबीब यमनी के दिल में ईमान उतरना शुरू हो गया। मेरे आका के चेहरे को देखते चले जा रहे हैं, ईमान उतरता चला जा रहा है। मेरे आका के चेहरे पर नजर क्या है, हबीब यमनी का दिल बदलता चला जा रहा है। कहते हैं आका वादा पूरा कीजिए, सवाल भी खुद करो, मेरा दूसरा सवाल क्या है, और जवाब भी खुद दो। यमन मक्का से बहुत दूर है। मेरे आका ने फरमाया हबीब जब तुम घर से चले थे तो ये सोच कर चले थे कि मैं उनसे अपनी एक माजूर बेटी है जो न चल सकती थी, न खा सकती थी, न पी सकती थी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, लुंझी, अपाहिज लड़की थी। अगर नबी होंगे तो मैं उनसे इसके लिए दुआ कराऊंगा और उनकी दुआ से अल्लाह ताला इसे शिफा दे देगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही था ना अब सवाल तुम्हारा, जाओ घर जाओ और घर जाके देखना ये पूरा हो चुका होगा। हबीब यमनी आका करीम के कदमों पे गिर गए और कहा, अर्ज की आका घर बाद में जाऊंगा, पहले कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर दो। हबीब यमनी कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हबीब यमनी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए और आका करीम की बारगाह से वापस हुए। और जब यमन पहुंचते हैं, यमन पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं तो आज तो वही लड़की जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी, आज उसी लड़की ने अर्ज किए अब्बा रुको दरवाजा खोलती हूं। हबीब यमनी की दुनिया बदल गई। और जब दरवाजा खुला तो उसी लड़की का चेहरा देखा तो सीने से लगा लिया और कहा बेटी मैं खुश नसीब हूं कि मैं उस नबी के शहर में पहुंचा और उस नबी के सामने खड़े होकर कलमा पढ़ा, खुश नसीब हूं मैं। बेटी ने कहा अब्बा खुश नसीब तुम नहीं हो, खुश नसीब तो मैं हूँ, इसलिए कि तुम यहाँ से सफ़र करके गए थे और तुमने उस नबी का मौजज़ा देखा पहले जब तुमने कलमा पढ़ा है, और तुम दूसरे मौजज़े के इंतज़ार में थे कि तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाए। लेकिन अब्बा तुमने नबी का चेहरा देखा है, तुम उस शहर में पहुँचे थे तो तुम अपने आप को खुश नसीब बता रहे हो। लेकिन मेरे अब्बा जरा तवज्जो करो, तुम उस नबी के शहर में पहुंचे थे, वो नबी इस घर पे खुद तशरीफ लेकर आए और मेरे घर पे तशरीफ लेकर आए। रात की तन्हाई में मैंने देखा कि मेरा दरवाजा खुलता है, एक अल्लाह के चेहरे पर नूर है, एक चेहरे पर नूर वाले, नूरानी चेहरे वाले, नूरानी हाथों वाले, नूरानी आंखों वाले तशरीफ लेकर आते हैं और मुझसे कहते हैं बेटी जरा उठो तो सही। मेरे सर पे हाथ रखते हैं और अपने सर पे हाथ रखने के बाद अपने नूरी चेहरा, अपनी नूरी निगाह डालते हैं, अपनी निगाह नबुव्वत डालते हैं। जैसे ही मेरे ऊपर निगाह नबुव्वत डालते हैं मेरी सारी बीमारी दूर होती चली जाती है और अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरे जब शिफा हो गई मैं खड़ी होती हूँ, मेरे अर्ज फरमाते हैं बेटी देख मक्के में तेरा बाप यमनी है, हबीब यमनी मक्के में है, उसने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है।
लेकिन बेटी तुझे कलमा पढ़ाने के लिए मैं घर पे आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहा अब्बा मैंने उनका कलमा पढ़ा है और मुसलमान हो गई हूँ, बताओ अब्बा तुम ज्यादा खुश नसीब हो या मैं ज्यादा खुश नसीब हूँ? अल्लाह अकबर। हबीब यमनी कहते हैं ए आका आपकी जात पे कुर्बान जाऊँ, ए आका आपके कदमों पे कुर्बान जाऊँ। हबीब यमनी ज़ारो कतार रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं ए आका वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो, ए आका वाकई आप अल्लाह के सच्चे हबीब हो, अल्लाह के सच्चे रसूल हो। यकीनन अल्लाह ने अपने नबी को वो ताकत अता फरमाई है, वो इज्जत अता फरमाई है जिसकी निशानदही इमाम इश्क को मोहब्बत करते हैं। पर अब दिले अब्बास खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिले अब्बास खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही, भारी भरोसा तेरा और एक मैं क्या, मेरे इस या की हकीकत कितनी, मुझसे सुलाख को काफी है। एक इशारा तेरा और तेरी सरकार में लाता है, मेरा तेरी सरकार में लाता है। रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे प्यारे देखिए आज आप मुहर्रम शरीफ की पहली महफिल में शिरकत कर रहे हैं। देखिए आप सब हज़रात से मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अल्लाह ताला ने आप पर अपना करम फरमाया है कि आप ज़िक्र रसूल की महफिल में आए हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हो। देखिए कुछ लोग इस वक्त में ऐसे भी होंगे जो अपने घरों पर आराम फरमा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी दुकानों मकान पर बैठे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने कारोबार के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो दुनिया की खुराफात और वाहियात के बारे में सोच रहे होंगे और उसी का अनुमान लगा रहे होंगे, उसी का तरीका बना रहे होंगे, उसी का अंदाज़ा लगा रहे होंगे। लेकिन आपकी किस्मत पर मैं नाज करता हूँ कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अपने बिस्तर को छोड़ कर आए हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं, अपने दुकानों मकान को छोड़ कर आए हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हो, मदीने वाले की मोहब्बत में आए हो। कसम खुदा की मुझे यकीन है कि इस महफिल से जाओगे बाद में अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। इसलिए कि इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे प्यारे जरा आओ तो सही, आप में से कोई बीमार है, आप में से कोई कारोबार का टूटा हुआ है, किसी की बेटियां जवान है, किसी के पास घर नहीं है, तुम में से कोई ये चाहता है कि मेरा घर बन जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई चाहता है मेरी बेटियों की शादी हो जाए, या अल्लाह बस इतना सा काम हो जाए। तुम में से कोई बीमार है, ये चाहता है या अल्लाह मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। मैं तुमसे कहता हूँ तुम उस नबी की बारगाह में आए हो जहाँ बीमार आते हैं तो शिफा पा के जाते हैं, जहाँ कमजोर आते हैं तो ताकत लेके जाते हैं, जहाँ गरीब आते हैं हुक्मरानी पा के जाते हैं। मेरे नबी की बारगाह वो है जहाँ से इज्जत मिलती है, जहाँ से शोहरत मिलती है, जहाँ से दौलत मिलती है, जहाँ से हुकूमत मिलती है। अरे मेरे नबी के आलम देने का आलम तो ये है, जब वो देने पर आते हैं वो गरीब नहीं देखते हैं, जब वो देने पर आते हैं तो काला गोरा नहीं देखते हैं, जब वो देने पर आते हैं तो हिंदुस्तान का नहीं देखते हैं, जब वो देने पर आते हैं वो ईरान और इराक का नहीं देखते हैं, जब वो देने पर आते हैं तो जर्मन और जापान का नहीं देखते हैं, बल्कि जब देने पर आते हैं, जब हिंदुस्तान के देते हैं तो ख्वाजा को देते हैं, जब मोइनुद्दीन को देते हैं तो खुद हिंदुस्तान का राजा बनाते हैं, जब इमाम अहमद रज़ा को देते हैं तो आला हज़रत बनाते हैं, जब साबिर अलाउद्दीन को देते हैं तो मेरे प्यारे तमाम का वलियों का सरदार बना देते हैं, और जब मेरे मुर्शिदे गिरामी सरकार ताजुश शरिया को देते हैं तो ये एजाज़ मिलता है कि हिंदुस्तान का वो पहला शख्स है जिसे काबे को गुस्ल देने की इजाज़त मिल गई है। मेरे प्यारे जब तक मेरे आका करीम की नजर न पड़ी थी तो अख्तर रजा खां थे, जब मेरे आका की नजर करम हो गई है तो सिराजुल फुक़हा बन गए हैं, मुहद्दिस आज़म बन गए हैं, मुहद्दिस कबीर बन गए हैं, तफसीर करने वाले बन गए हैं, बल्कि हाल ये होता है कि ताजुश शरिया बन जाते हैं।
मेरे प्यारे मेरे नबी की अता की बात चल रही है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। मदीने शरीफ के बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम बैठे हैं। सरदारान कुरैश बैठे हैं। अपने अपने सरदार, अपने अपने कबीलों के सरदार बैठे हैं। कुछ बातचीत चल रही है। इतने में मस्जिद नबी के दरवाजे पर मदीने की एक पगली सी औरत आती है, एक पागल सी औरत आती है और आने के बाद इशारा करती है, या मोहम्मद, ए मोहम्मद जरा इधर तो आओ। अल्लाह के रसूल ने जब उनकी तरफ देखा तो देखते रहे और फौरन ही उनकी बात सुनकर मेरे आका करीम उठ के खड़े होते हैं और मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। सहाबा इकराम थोड़े से नाराज हुए, कहा आका तुम ये क्या कर रहे हो? बड़े बड़े सहाबा इकराम बैठे हैं, सरदारान कुरैश बैठे हैं, आप इन्हें छोड़कर एक पागल औरत की बात पर खड़े होकर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, आप इसके लिए अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा इकराम, मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मैं किसी सरदार के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी आया हूँ, मैं कमजोरों के लिए भी आया हूँ, मैं दिमागदारों के लिए भी आया हूँ, मैं पागलों के लिए भी आया हूँ। मेरे आका करीम फरमाते हैं, ए आने वाली जरा बता तो सही क्या अर्ज लेकर आई है। ये अर्ज करती है, आका यहाँ नहीं बताऊंगी। कहा बताओ, कहाँ बताओगी? ये कहती है जरा मदीने से बाहर जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मेरे नबी के कांधों पर बार नबूवत भी है, दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत भी करनी है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के पैगाम को भी पहुंचाना है। लेकिन जिस जमाने में मेरे आका करीम ने दीन इस्लाम की सरबलंदी का ऐलान किया था तो उस जमाने में कोई अखबार नहीं चलता था कि पूरी दुनिया में खबर फैला दी जाए। उस जमाने में कोई टीवी चैनल नहीं था कि पूरी दुनिया में खबर फैला दी जाए कि मोहम्मद अरबी मक्के में पैदा हो गए हैं और वो अपने आप को नबी बताते हैं, अपने आप को रसूल बताते हैं। लेकिन मैंने पूछा अपने नबी का दामन पकड़ के, ए आका पूरी दुनिया में आपका कलमा पढ़ने वाले कैसे पैदा हुए? तो मेरे आका करीम ने जवाब देते हैं, ए निजामुद्दीन, 7 समंदर पार मक्के में मोहम्मद अरबी चलते रहे, दीन इस्लाम फैलता रहा, मोहम्मद अरबी चलते रहे, दीन इस्लाम चलता रहा। मेरे आका करीम का वो अखलाक है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये पागल औरत है, मेरे आका करीम के हाथ पकड़ती है और जंगल में ले जाती है और रेतीली जमीन पर बिठा लेती है। देखो तो सही मेरे नबी की जात क्या है कि वो जब अर्श आज़म पर जाते हैं तो अर्श आज़म जिनके लिए मसनद रिफात बन जाता है, आज वही नबी नंगी रेत पर बैठ जाते हैं, रेत पर जमीन पर बैठ जाते हैं और पूछते हैं बता तो सही खातून क्या बात है? कहती है आका तुम्हारी बारगाह में 2 शिकायतें करनी है। कहा बता तो सही क्या शिकायतें हैं? कहती है आका पहली बात तो ये है, मक्के कुछ लोग जो हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं मेरे ईंट पत्थर मारते हैं, मुझे जिसकी वजह से तकलीफ होती है, मेरे चोट लगती है। अल्लाह अकबर। बता क्या चाहती है? आका करीम की बारगाह में अर्ज करती है, आका मना फरमा दीजिए, मेरे को ईंट पत्थर ना मारे, मुझे तकलीफ पहुंचती है। आका करीम ने फरमाया, खातून जिस गली में चाहना घूमना, जहां चाहना जाना, लेकिन आज के बाद तेरे को ईंट नहीं मारेगा, तेरे आज के बाद कोई पत्थर नहीं मारेगा, इसलिए कि अब्दुल्ला का प्यारा तेरी जमानत दे रहा है, आमना का प्यारा तेरी जमानत दे रहा है। मेरे आका जमानत देते हैं। बता अगली शिकायत क्या है? ये पगली औरत कहती है, ए आका मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो एक दिल रखती हूँ, अगरचे पागल हूँ, अगरचे कम जहन वाली हूँ, लेकिन सब लोग मुझे पागल पागल कह के मेरी मजाक बनाते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे मुआशरे का हाल भी यही है, कोई मोटा हो जाए तो लोग मोटा मोटा कह के उसकी मजाक बनाते हैं, कोई काला हो जाए तो लोग कहते हैं कालिया कालिया कह के उसकी मजाक बनाते हैं, कोई बेचारा काना हो जाए तो लोग काना काना कह के मजाक बनाते हैं, कोई बेचारा नाटे कद का हो जाए तो बेचारे को लोग ठिगना ठिगना कहते हैं, किसी का कद लंबा हो जाए तो लंबू लंबू कहते हैं। इसी तरीके से लोग हर तरीके से मजाक बनाते हैं, किसी को कुछ कह के मजाक बनाते हैं। मेरे प्यारे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों तुम किसी एक दूसरे की मजाक ना बनाओ, इसलिए कि हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो सकता है अल्लाह को उसकी कोई अदा पसंद हो, हरगिज तुम्हें मजाक बनाने की इजाजत नहीं है। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि मजाक बनाने को इस्लाम में मना किया गया है, लेकिन एक चीज होती है इस्तेहजा, जिसे कि दिल खुश करना कहा जाता है, दिल खुश किया जाता है, कभी कभी छोटी मोटी बात कह दी जाती है। अल्लाह अकबर। जैसे कि मेरे आका ने भी कभी कभी मज़ाक फरमाया, एक बूढ़ी खातून आती है
और अर्ज करती हैं अल्लाह के रसूल क्या मैं भी जन्नत में चली जाऊंगी? आका करीम ने फरमाया ना ना ना, बुढ़िया कोई जन्नत में नहीं जाएगी, बुढ़िया कोई जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठती हैं और रोने लगती हैं, अल्लाह के रसूल हमने तो आपका कलमा इसीलिए पढ़ा है कि हमें अल्लाह माफ़ फरमा दे, आपके सदक़े में जन्नत में चले जाएं। ये रोने लगती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं खातून हाँ हाँ, बुढ़िया कोई जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह बुढ़ियों को भी जवानी अता फरमा देगा, अल्लाह बूढ़ों को भी जवानी अता फरमा देगा। दुनिया में जवानी लौट कर नहीं आती है, लेकिन जब ईमान वालों तुम जन्नत में जाओगे अल्लाह तुम्हें जवानी अता फरमा देगा। ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, देखो अल्लाह का करम कि अल्लाह तुम्हें जवानी अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं ए पागल औरत, मैं तुझे जमानत देता हूँ, मोहम्मद हो के जमानत देता हूँ कि आज के बाद ना तुझे कोई ईंट पत्थर मारेगा, ना आज के बाद तुझे कोई पागल दीवाना कहेगा। अगर तुझे तेरी बात कोई सुनने तैयार ना हो, ये कहती है आका मैं किसी से बात करती हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, लोग पागल समझ के छोड़ देते हैं। आका मेरी बात कोई सुनता नहीं, मेरे पास कोई बैठता नहीं, मेरी कोई एक दो बात सुनता नहीं। प्यारे मैं आपको बताता चलूँ, मेरे नौजवान बहुत से आए हुए हैं। आज का वक्त ये है कि नौजवान 10-20 हज़ार रुपए कमा ले, उसकी जेब गर्म हो जाए तो वो अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता है, बहुत बड़ा अपने आप को हिटलर समझता है। बूढ़े माँ बाप जो कि बेचारों की जेब में कुछ नहीं है, उनके पास बैठता नहीं है, अपने स्टेटस को कमजोर समझता है कि इनके पास बैठ के क्या होगा। मेरे प्यारे मैं समझता हूँ आपके पास दौलत आ सकती है, आपके पास जरूर आपके पास माल आ सकता है, लेकिन इस माल की वजह से तकब्बुर नहीं करना है, इस माल की वजह से तकब्बुर नहीं करना है। माँ बाप के पास बैठ के 2-4 बातें सुननी है, उनसे मशवरा करना है, उनका मशवरा ही तुमको बड़ा इंसान बना देगा, अल्लाह की बारगाह में इज्जत दिला देगा, हुजूर की बारगाह में इज्जत दिला देगा। इसलिए कि जिसके लिए माँ बाप दुआ कर देते हैं हुजूर भी उस पर नजर करम फरमा देते हैं, जिसके लिए माँ बाप दुआ कर देते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं ए खातून देख, अब तुझे अगर कोई पत्थर मारे या तेरा कभी बातें करना दिल चाहे तो मोहम्मद अरबी की बारगाह में आ जाना, जब तुझसे कोई बात ना करे तो मेरे काशाने नबूवत पे आ जाना। देखो तो सही, अल्लाह का महबूब कह रहा है, एक पागल खातून से कह रहा है कि जब तुझसे कोई बात ना करे तो मेरे दर पे आ जाना, मेरे काशाने नबूवत पे आ जाना। मोहम्मद अरबी हम सबको ये पैगाम दे रहे थे कि ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, बल्कि मेरे महबूब का दर्जा तो ये है, मेरे महबूब का दर्जा तो ये है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिम में नहीं है मेरा तेरा, और बल्कि आगे शान बढ़ते हैं, शान को बयान करते हैं और कहते हैं अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, फर्श वाले तेरी और तेरी इज्जत का और तेरे क्या जाने। मेरे प्यारे आका करीम की शान तो ये है, आका करीम की इज्जत का आलम तो ये है, आका करीम के मर्तबे का आलम तो ये है कि जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सारे रसूलों से आला है हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहने सुनने में गलती खामी हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।